जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का बहुत ही पावन और पवित्र मास चल रहा है और सावन सोमवार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस बार सावन के महीने में बहुत ही दुर्लभ योग भी बनने जा रहा है, जिसके कारण 9 भाग्यशाली राशियों को संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर इस सर्वार्थ सिद्ध योग में अगर आप सावन सोमवार में आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, पहले सोमवार में, दूसरे, तीसरे या चौथे सोमवार में आपको अगर एक वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर स्त्री 5 दिन खा लेती है तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप सावन सोमवार में कभी भी कर सकते हैं। आपको सावन सोमवार में देखिए पूरी विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करना है। अगर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। इस उपाय को देखिए आप सावन सोमवार में कभी भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको भगवान शंकर का पूजन पूरे विधि विधान से करना है। उनकी प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, बेलपत्र अवश्य ही लेने हैं और साथ ही जो हम उपाय बता रहे हैं उसके लिए आपको देखिए 2 केले लेने हैं और 50 ग्राम शिवलिंगी के बीज लेने हैं। और साथ ही देखिए पंचामृत से आपको भगवान शंकर का पूजन करना है। पंचामृत में आप गाय का दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल इस तरह से मिलाकर आप चाहे तो 1 लोटा बना सकते हैं, नहीं तो आप 1 बाल्टी में बनाकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए गणेश जी पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं ओम गणेशाय कहते हुए, और उसके बाद शिव परिवार पर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं और शिवलिंग पर पतली सी धार करते हुए शिवलिंग पर आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करना है। इस तरह से जल अर्पित करें, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, चंदन तिलक अवश्य लगाएं, अक्षत भी अवश्य चढ़ाएं और अगर आप जो भी वस्तु ले गए हैं भांग धतूरा वो अवश्य ही ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। और पूजा करने के बाद सबसे आखिर में आपको दोनों केलों को अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और साथ ही आपको देखिए शिवलिंग के बीज भी अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आप उन 50 ग्राम शिवलिंग के बीज में से थोड़े से बीज लेकर आपको शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित कर देना है। धूप दीप जलाकर भगवान शंकर की आरती और माता पार्वती की आरती अवश्य ही करें और अपनी मनोकामना भगवान शंकर के सामने तो अवश्य बोलें और साथ ही नंदी जी के बाएं कान में भी आपको अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलनी है। साथ ही दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको उन दोनों केलों में से 1 केले को पति पत्नी दोनों ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पत्नी भी ग्रहण कर सकती है। और जो शिवलिंगी के बीज आपने लिए हैं उनको आपको दूसरे दिन से ब्रह्म मुहूर्त में चाहे तो आप साबुत निकल लें 1-1 चम्मच, या तो आप उसका पाउडर बनाकर भी अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो बछड़े वाली गाय के दूध से ग्रहण कर लें, नहीं तो अगर सिर्फ संतान की इच्छा है तो आपको सिर्फ गाय के दूध से ही ग्रहण करना है। आपको 5 दिन लगातार 1-1 चम्मच लेना है। आप गाय के दूध से ही ग्रहण करें और खाली पेट आपको ब्रह्म मुहूर्त में लेना है। भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको शिवलिंग के बीज 5 दिन तो अवश्य ग्रहण करने हैं और जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं सावन सोमवार में, पूजा करने के बाद आपको 1 बेल पत्र भी अवश्य उठाकर लाना है और सोमवार की रात्रि को ही अपनी नाभि पर रखकर सोना है। भगवान शंकर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, संतान सुख की, पुत्र की जो भी इच्छा है उसको बोलकर आपको नाभि पर रखकर जो चिकनी साइड होती है बेलपत्र की उसको रखकर सोना है और दूसरे दिन उस बेलपत्र को किसी भी वृक्ष के नीचे अपने घर के गमले में डाल दें। यकीन मानिए भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप सावन सोमवार में कभी भी करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।